हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। हमें यहाँ पर जो अपवाह वेग है उसकी सहायता से ओम का नियम प्राप्त करना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह यह होगी कि ओम का नियम क्या होगा, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि ओम के नियम की परिभाषा क्या है। तो ओम का नियम, ओम के नियमानुसार कि यदि ताप, द्रव्यमान, आदि भौतिक राशियां नियत रखी जाए तो किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती होता है I के। जहां यदि समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास नियतांक आता है R, तो V बराबर होता है IR। और ये क्या करना है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, किसके नियम को प्राप्त करना है, यानी कि ये जो ओम का नियम है इसको क्या करना है, हमें प्राप्त करना है इस प्रश्न को हल करके। तो प्रश्न को देखते हैं। तो पहला है, अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? तो अपवाह वेग, इसे हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं VD से। तो यह होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवाह वेग कहलाता है। अब है ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल कितना है A है, विभवांतर V है और प्रवाहित धारा कितनी है I है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसमें N है। तो यहां से हमारे पास जो धारा I है उसका मान आएगा, यहाँ पर लिखेंगे I बराबर NeAVD, जहां N इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। VD यहाँ पर अपवहन वेग है और A क्या है, यहाँ पर A है हमारे पास क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V बटा में L, जहां V विभवांतर बल क्या है, लंबाई है। तो यहाँ पर जो आवेश है वे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करते हैं, तो उनके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण जो आवेशों पर लगने वाला बल है, तो जो बल है वह बराबर होगा आवेश गुणा में विद्युत क्षेत्र। तो चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर होता है ma, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का यदि द्रव्यमान m हो तो हमारे पास यहाँ से त्वरण A बराबर होगा F बटा में A। तो हमारे पास ये आ जाएगा E बटा में, माफ कीजिए यहाँ पर होगा m, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है A निकला है तो यहाँ पर आ जाएगा m। अब यदि हम E का मान रखते हैं तो हमारे पास A बराबर होगा EV बटा में ml। अब चूंकि चालक तार में इलेक्ट्रॉन है तो वे आपस में टक्कर भी करेंगे, तो टक्कर का यहाँ पर लिखेंगे समय अंतराल कितना होगा, T होगा। तो समय अंतराल कितना मान लेते हैं, T मान लेते हैं। और उसमें वेग इलेक्ट्रॉनों का कितना है, U मान लेते हैं। तो यहाँ पर वेग में जो वृद्धि है वह कितनी होगी, वेग में वृद्धि होगी त्वरण गुणा में उनका समय अंतराल टक्करों का। तो यहाँ पर T क्या लिख देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का या इलेक्ट्रॉनों की टक्करों का। तो यहां से हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि औसत वेग VD बराबर होता है, माफ कीजिए, जो हमारे पास VD अपवहन वेग बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग। तो औसत वेग कितना होगा, यहाँ पर उसमें वेग योग में उनका जो वेग वृद्धि है वह तो AT1 तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, योग में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए U2 योग में AT2। इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉनों के लिए कितना होगा, n बार होगा और भाग में कितना आएगा, n आएगा, क्योंकि ये औसत निकाल रहे हैं। तो VD बराबर यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसमें वेग उनको अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा U3, इसी प्रकार से n तक, और भाग में यहाँ पर लिख देते हैं n, योग में A सभी में बेनिष्ठ है तो बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा केवल यहाँ पर T1 योग में T2 योग में T3, कुछ इस प्रकार से n तक, और भाग में आएगा n। क्योंकि हम जानते हैं कि ये क्या है, हमारे पास औसत है, उसमें वेग है जो कि क्या होता है, शून्य होता है। किसके कारण, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ब्राउनी गति के कारण। तो यहाँ से VD बराबर होगा 0 योग में A। अब ये हमारे पास क्या है, विश्रांति काल है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, औसत समय है टक्करों का, तो ये हो जाएगा टो, जहां पर टो क्या है, विश्रांति काल है। तो यहाँ से VD बराबर हो जाएगा A टो। यदि हम A का मान रखते हैं तो हमारे पास VD बराबर आएगा, यहाँ पर VD है तो VD बराबर आएगा E V टो बटा में ml। अब ये तो आ गया हमारे पास VD का मान। अब यदि हम ये VD का मान, हमारा जो I है
बराबर एन ई ए वी डी है उसमें रख देते हैं, तो हमारे पास आएगा एन ई ए गुणा में वी डी का मान है हमारे पास ई वी टो बटा मी एम एल। आई बराबर यहाँ से हो जाएगा एन ई का वर्ग ए टो गुणा में है वी। अब यदि हम देखें तो एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि क्या नियत है, इलेक्ट्रॉनों प्रवेश भी नियत है, हमारे पास क्षेत्रफल क्या है नियत है, विश्रांति काल भी क्या है नियत है, द्रव्यमान तथा लंबाई भी क्या है नियत है। तो यहाँ से आई समानुपाती होगा वी के, और यही क्या है ओम का नियम है, जहां पर आर बराबर है एन ई का वर्ग ए टो बटा में एम एल। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।